गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? पिछले क्लास में बताए थे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। देख के ही बताओ, नहीं याद है तो। हम्म। हम्म। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है? हम्म। उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर में, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन में, ये सब का जब चेंजिंग होता है ड्यू टू कौन कौन सा है मेटामॉर्फिक एजेंट? टेम्परेचर, प्रेशर एंड डायरेक्ट लास्ट में क्या था? केमिकली एक्टिव फ्लूइड। इस तीनों के वजह से जो चेंजिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। हाँ, जो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है, जनरली जो हमारा जो प्रीवियस जो रॉक होता है, प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस किंवा सेडिमेंटरी रॉक्स है, उसका जब चेंजिंग होता है ड्यू टू मेटामॉर्फिक प्रोसेस में, मेटामॉर्फिक प्रोसेस अभी बताए, तो ड्यू टू मेटामॉर्फिक प्रोसेस में वजह से उसका जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो होता है, इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक का चेंजिंग होता है। जैसे हमने बताया है कौन कौन सा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है, वो सब प्रोसेस के वजह से तो जो चेंजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक प्रोसेस मतलब मेटामॉर्फिज्म किसको, उसका कितना सारा टाइप्स होता है। तो मेटामॉर्फिज्म का जो टाइप्स होता है पिछले क्लास में बताए थे, कौन कौन सा टाइप्स होता था? हाँ, कौन कौन सा बोलो ना। ठीक है। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है?
नेक्स्ट ओनली हीट प्रिडोमिनेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और डायनामिक और कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म होता है। डायनामिक एंड कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्ट प्रेशर प्रिडोमिनेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक और कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट होता है जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। जियोथर्मल मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर प्लस तुम्हारा हीट, मतलब हीट के साथ यूनिफॉर्म प्रेशर दोनों प्रिडोमिनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। उसके नेक्स्ट है मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें केमिकली जो एक्टिव फ्लूइड्स होता है, कौन कौन सा होता है केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, कौन कौन सा होता है, मेन जो कॉमन लिक्विड होता है तो बोलते हैं वाटर। केमिकली एक्टिव फ्लूइड के अंदर जो मोस्ट कॉमन लिक्विड होता है वो वाटर होता है, और अदर्स में रहते हैं मैग्मा हो सकता है किंवा हॉट हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन हो सकता है, ये सारा केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स का अंदर आता है। तो जहाँ पे मेरा केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स प्रिडोमिनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है, मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। अच्छा, जो हमारा जो मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस होता है, जो मेटामॉर्फिक एजेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर कितना टेम्परेचर आता है, जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, केमिकल एक्टिव फ्लूइड होता है, तो टेम्परेचर कितना रेंज में रहता है, 350 से लेके 850 का बीच में उसका टेम्परेचर आता है, तभी मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस स्टार्ट होता है। तभी मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसका मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में उसका चेंजिंग होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। इसका अंदर स्ट्रक्चरल चेंजिंग होता है, टेक्सचर का चेंजिंग होता है, उसके बाद वो धीरे 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 टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट प्रेशर एंड हीट प्रेशर दोनों प्रिडोमिनेंट होता है, जिसमें डायरेक्ट प्रेशर एंड द हीट प्रेशर दोनों प्रिडोमिनेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो ये लास्ट था डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। उसको हम लोग कॉमन कौन कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है जो हम लोग स्टडी करेंगे, कौन कौन सा कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक है। फर्स्ट है नीज बोला जाता है। तो नीज हम लोग किसको बोलते हैं, जनरली जो दिस टाइप्स ऑफ जो रॉक्स होता है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आता है, जनरली सोच द निजो स्ट्रक्चर। तो निजो स्ट्रक्चर जिसमें जनरली देखने मिलता है, उसका कुछ कुछ फिजिकली प्रॉपर्टीज होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें होता है फॉलिएशन प्रेजेंट होता है। फॉलिएशन प्रेजेंट मतलब इसका मीनिंग क्या है बताओ, कुछ आइडिया है तो बताओ, फॉलिएशन प्रेजेंट इसको क्या मीनिंग है। हाँ मतलब कैसे होगा स्ट्रक्चर, मतलब इसमें जो है ना, जो मेरा जो रॉक है वो धीरे धीरे सीट लाइक स्ट्रक्चर में वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब उसका ब्रेकिंग होकर वो सीट लाइक स्ट्रक्चर में आ सकता है। तो जीनीज किंवा नीज इसका नाम है, इस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका जो कलर होता है जनरली ग्रे एंड पिंक कलर और द पेल कलर भी होता है। और इसमें जो ग्रेन साइज प्रेजेंट रहता है मीडियम टू कोर्स ग्रेन का ग्रेन साइज प्रेजेंट रहता है। और जनरली इसका जो टेक्सचर एंड द जो स्ट्रक्चर होता है उसका इक्वी ग्रानुलर होता है, बट समटाइम्स द पोरफायरी ब्लास्टिक होता है। तो इसमें जो कौन कौन सा मिनरल्स मेन इंपॉर्टेंस है, जो मेरा मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन सा मिनरल्स जो जीनिस है, जो नीज जिसको बोलते हैं, तो इसमें कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। तो नीज जो हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसमें मेन जो मिनरल्स होता है फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज, ये मेन मिनरल्स होता है। और अदर्स मिनरल्स में आ सकता है हॉर्नब्लेंड हो सकता है, बायोटाइट हो सकता है, ये सब मिनरल्स प्रेजेंट होता है। जो hornblende and biotite are the present and the rocks appear as the dark or the black color band, क्योंकि hornblende and biotite दोनों जो मिनरल्स है डीप ब्लैक कलर होता है, तो ये सब प्रेजेंट होने की वजह से जो मेरा रॉक का कलर भी ब्लैक हो जाता है, डार्क ब्लैक कलर हो जाता है। कुछ कुछ अदर्स मिनरल्स भी प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड,
सिलिमेनाइट, काइनाइट एंड द सारोलाइट, टॉल्क, सार्पेट, अदर्स मिनरल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है? देखो हमने क्या बताए थे, जो मेरा जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है इग्नियस रॉक से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में कौन कौन सा रॉक आता है? इग्नियस आता है और सेडिमेंटरी रॉक आता है। तो ये जब इसका जब थार्मो तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म जब प्रोसेस होता है, वो रॉक्स मेरा मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर होता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? হয় तुम्हारा इग्नियस रॉक से होगा, किंबा सेडिमेंटरी रॉक्स का होगा, किंबा दोनों रॉक्स का हिसाब से इसका थर्मल मेटामॉर्फिज्म के वजह से किंबा डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म के वजह से इसका चेंजिंग हो सकता है। तो जीनिस का ओरिजिन कहाँ पे है? तो जीनिस आर द यूजुअली द फॉर्म्ड आउट ऑफ डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ ग्रानाइट, सिनाइट्स एंड द सैंडस्टोन। देखो ग्रानाइट्स कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक है? ग्रानाइट, सिनाइट कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक? इग्नियस है ना सेडिमेंटरी रॉक है? इग्नियस रॉक। सैंडस्टोन सेडिमेंटरी रॉक्स। तो इस दोनों रॉक का जो डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या बताए थे? डायनामो थर्मल उसमें कौन कौन सा प्रीडोमिनेंट होता है डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में? डायरेक्ट प्रेशर एंड द हीट प्रेशर दोनों प्रीडोमिनेंट होता है। तो जब इस दोनों रॉक जो होता है तुम्हारा ग्रानाइट, सेडिमेंटरी रॉक्स, इस दोनों का जब डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है तब मेरा जीनेस का ओरिजिन होता है। तो जीनेस का जो ओरिजिन है फ्रॉम द ग्रानाइट, सिनाइट एंड द सैंडस्टोन। सैंडस्टोन मेरा वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स है, ग्रानाइट भी मेरा इग्नियस रॉक में आता है। बट इस दोनों जो रॉक्स है इसका जब डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ तब वो ट्रांसफर होके हुआ है निज में। ठीक है, जीनिस जिसको बोलते हैं। समझ में आया? तो इसका हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका देखो, ड्यू टू द नॉन पोरस एंड द impermeable it has the good strength, the foliation to the some extent and improves the workability of the genus. It may be used as the building stone in addition to the road metal as the railway ballast, as the load bearing beam। मतलब ये सब में हम लोग इसको यूज कर सकते, बिल्डिंग स्टोन में यूज कर सकते, रोड मेटल किंवा रेलवे बेलास्ट में जहाँ पे लोड बियरिंग बीम बन रहे होंगे वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा नॉन पोरस होता है, इम्परमेबल होता है। मतलब जो मेरा देखो नॉन पोरस है इसका मैंने उसका गुड स्ट्रेंथ भी होगा। तो जेहेतु मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंटरी रॉक से हार्ड होता है, तो इसको हम लोग जनरली सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग स्टोन में, रोड मेटल में, रेलवे बैलास्ट होता है और लोड बियरिंग बीम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका पिक्चर दिखाते हैं। ये देखो जी नीचे, देख रहा है ना सबको? देखो यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कौन कौन सा कलर हो सकता है इसका अंदर, कौन कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? देखो कुछ कुछ जगह में ब्लैक स्पॉट है, इसका मीनिंग यहाँ पे हॉर्नब्लेंड बायोटाइट प्रेजेंट है, ये सब मिनरल प्रेजेंट है इस रॉक के अंदर। तो इसी वजह से उसका कुछ कुछ पोर्शन में ब्लैक कलर दिख रहा है, दिख रहा है। और जहाँ पे देखो व्हाइट कलर दिख रहा है वहाँ पे क्वार्ट्ज प्रेजेंट है। देखो कुछ कुछ पोर्शन में व्हाइट कलर है। पिंक कलर भी यहाँ से पता नहीं चल रहा है, बट पिंक कलर भी कुछ कुछ पोर्शन में रहता है, तो वहाँ पे फेलिस्पर प्रेजेंट रहता है। तो ये सब कॉमन मिनरल से प्रेजेंट रहता है इसका अंदर।
उसका जो नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट बोला जाता है, तो ये जनरली जीनिस जैसा ही है। तो सिस्ट इज ऑल्सो वेरी कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू सिस्टो स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्टो स्ट्रक्चर। तो इसका कुछ कुछ फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, इसका डायग्नोस्टिक जो कैरेक्टर्स होता है इसमें सिस्टो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसका जो कलर होता है, कलर सिल्वरी व्हाइट कलर, जेट ब्लैक कलर। जब सिल्वरी व्हाइट कलर तो इसमें माइका सिस्ट प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसका जो कलर होगा सिल्वरी व्हाइट कलर। जब इसका जेट ब्लैक कलर देखने मिलेगा तो उसमें बायोटाइट सिस्ट प्रेजेंट है, तो इसीलिए उसका कलर जो है जेट ब्लैक कलर है। उसमें कोई कोई जो सिस्ट होता है डार्क ग्रीन कलर का आता है, तो उसमें क्लोराइड सिस्ट प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड सिस्ट। तो सिल्वरी व्हाइट में माइका एंड माइका सिस्ट बोला जाता है, जिसका कलर सिल्वरी व्हाइट हो उस सिस्ट को हम लोग बोलते हैं माइका सिस्ट। नेक्स्ट है जेड ब्लैक कलर जिसमें बायोटाइट सिस्ट प्रेजेंट हो। एंड नेक्स्ट है मेरा डार्क ग्रीन कलर, तो उसको मेरा क्लोराइड सिस्ट प्रेजेंट होता है। तो इसका कौन कौन सा ग्रेन साइज होता है, तो फाइन टू मीडियम एंड समटाइम्स इवन द कोर्स ग्रेन प्रेजेंट होता है। इसका कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट है, कोई पढ़ो कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है, इसको कोई रीड करो। एक्टिनोलाइट। हम्म। 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 कायन। तो ये सब कॉमन मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एक्टिनोलाइट, ट्रेमोलाइट, हॉर्नब्लेंड, सिलिमेनाइट, टॉर्मेलाइन, ये सब मिनरल्स जनरली सिस्ट में प्रेजेंट होता है। और भी कुछ कुछ मिनरल्स होता है, क्लोराइट, मुस्कोवाइट, बायोटाइट, टॉल, कायनाइट, ये सब मिनरल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। तो बट इसका भी ऑरिजिन होगा कोई ना कोई इग्नियस किंग व सेडिमेंटरी रॉक से इसका ऑरिजिन हुआ होगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो ऑरिजिन होता है हाई सपोज मेरा इग्नियस रॉक किंबा सेडिमेंटरी रॉक से उसका ऑरिजिन होगा, किंबा दोनों रॉक्स का कॉम्बिनेशन में उसका ऑरिजिन हो सकता है। तो इसका जो ऑरिजिन है सिस्ट, तो cysts are commonly usually the formed due to the dynamothermal metamorphism of the different kinds of igneous and sedimentary rocks and the nature of combination of metamorphic agents। तो metamorphic agents के combination में यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसका जो डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है फ्रॉम द इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स से, तो ये रॉक बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है सिस्ट रॉक का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ऑरिजिन। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्या इसका इम्पोर्टेंस है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जनरली जो सिस्ट होता है ये अनडिजर्वेबल रॉक्स होता है और बहुत वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो मिनरल्स प्रेजेंट होता है सिस्ट में टॉल्क होता है। और टॉल्क, बायोटाइट, मोस्कोवाइट, मतलब जिसका हार्डनेस बहुत कम होता है, ये सब मिनरल प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से वो बहुत वीक होता है, अनडिजर्वेबल रॉक इसको बोला जाता है। तो जनरली इसमें जो जिसका हार्डनेस कम है जैसे टॉल्क है, टॉल का हार्डनेस बहुत कम होता है, 1 होता है, उसको पहला सीरीज में बताया गया है मोर्स हार्डनेस स्केल में। उसके बाद क्लोराइड, बायोटाइट, मोस्कोवाइट, ये सब का भी 2 से लेके 2.5 का बीच में होता है सबका जो हार्डनेस होता है। सार्पेंटाइन, तो इसी वजह से ये जो रॉक होता है वेरी सॉफ्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। ये जो इस टाइप्स ऑफ रॉक्स होता है ये सब मिनरल्स के प्रेजेंट की वजह से बहुत वेरी सॉफ्ट एंड नॉट द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। द प्रेजेंस ऑफ द क्लीवेज इन द मिनरल्स कॉज द वीकनेस ऑफ द रॉक। द सिस्ट आर अनसुटेबल फॉर द फाउंडेशन एज बिल्डिंग स्टोन एज एग्रीगेट for the concrete making as road metal as railway ballast। Cysts are the
ऑल्सो द अनसुटेबल इन केस ऑफ द टनलिंग। टनलिंग में भी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ना कोई बिल्डिंग स्टोन में किंवा फाउंडेशन पर्पस के लिए भी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत लो हार्डनेस वाला मिनरल्स प्रेजेंट होता है, जैसे टॉल्क हो गया, बायोटाइट हो गया, मस्कोवाइट हो गया, ये सब प्रेजेंट की वजह से बहुत वीकनेस होता है। इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, इसको हम लोग यूज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वार्जाइट। अच्छा, इसका पिक्चर दिखाएंगे क्वार्जाइट बताने के बाद। तो क्वार्जाइट जो होता है जनरली इसका जो कलर होता है, तुम लोग इसको पढ़ लेना, को कंपैरिजन है जीनिस एंड द सिस्ट का बीच में क्या कंपैरिजन है, तुम लोग अपना में पढ़ लेना, बता नहीं रहा है। तो क्वार्जाइट जो होता है, क्वार्जाइट जनरली होता है व्हाइट एंड द पेल कलर होता है, रेड ब्राउन एंड द ग्रे ग्रीन कलर भी इसका जो कलर होता है जनरली। जब बस इसका जो ग्रेन साइज होता है फाइन टू कोर्स ग्रेन होता है, इसका जो ग्रेन साइज है फाइन टू कोर्स ग्रेन होता है। इसमें कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है, कोई रीड करो, मिनरल्स कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, मिनरल्स ये वाला पोर्शन कोई रीड करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मिनरल्स होता है क्वार्जाइट का, देखो क्वार्जाइट का नेम के साथ ही उसका मील है, क्वार्ट्ज प्रेजेंट रहता है, उसका मेन मिनरल्स बोला जाता है। मतलब क्वार्ट्ज यूजुअली मेक अप द बल्क ऑफ क्वार्जाइट बोला जाता है। तो मेन क्वार्जाइट क्वार्ट्ज है तो इस पे ज़्यादा परसेंटेज प्रेजेंट रहता है, तो क्वार्जाइट का जो कलर होता है क्वार्ट्ज जैसा व्हाइट कलर इसको देखने मिलता है। और कुछ कुछ अदर्स मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट रहता है, जैसे माइका हो गया, garnet, feldspar, pyroxene, chloride, kyanite and the epidote, magnetite, ये सब अदर्स मिनरल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, ये भी कुछ मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका ओरिजिन जो हुआ है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का जब डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ तो मेरा क्वार्जाइट फॉर्मेशन हुआ है। तो यह इसका जो ओरिजिन है देखो, क्वार्जाइट आर द फॉर्म्ड ड्यू टू द डायनामिक और थर्मल और डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में ऑफ द सैंडस्टोन। ठीक है, क्वार्जाइट जनरली फॉर्मेशन हुआ है डायनामिक और द थर्मल और डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस ऑफ द सैंडस्टोन का। तो सैंडस्टोन का जब मेरा डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म हुआ तो प्रोड्यूस हुआ, फॉर्मेशन हुआ क्वार्जाइट। तो इसका कौन कौन सा यूज हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका। तो जनरली इट इज ए द सिलिका रिच एंड मेक्स द हाईली ड्यूरेबल एंड रेजिस्ट टू द वेदरिंग। द प्रीडोमिनेंस ऑफ क्वार्ट्ज मेक्स द रॉक्स द वेरी हार्ड, क्योंकि क्वार्ट्ज तो बहुत हार्ड टाइप्स ऑफ मिनरल्स होता है, इसका हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इस रॉक भी वेरी हार्ड होता है। Due to the less porosity and permeability, the rocks is made the more competent. It may be used as the building stone in addition to the road metal as railway ballast and load bearing beam. In case of tunneling, the quartzite does not require the any lining. तो इसका देखो यहाँ पे मेन मिनरल्स होता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ज़्यादा परसेंटेज क्वार्जाइट में प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से जो क्वार्ट्ज की वजह से ये रॉक्स भी थोड़ा हार्ड होता है, और इस रॉक में नॉन पोरस होता है, कोई होल वगैरह नहीं रहता है, नॉन पोरस होता है, मतलब परमेबल होता है। तो इसको हम लोग इजीली बिल्डिंग स्टोन में यूज कर सकते, रोड मेटल में यूज कर सकते, रेलवे टनलिंग में यूज कर सकते, टनलिंग में हम लोग इसको यूज कर सकते, रेलवे बैलास्ट में, लोड बेयरिंग बीम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका पिक्चर दिखा देते हैं। ये देखो सिस्ट है और नेक्स्ट वाला क्वार्जाइट है, क्वार्जाइट में क्वार्ट्ज प्रेजेंट है इसीलिए इसको व्हाइट कलर तुम लोगों को देखने मिलेगा। और सिस्ट, सिस्ट में तो हमने बताया इसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रहता है, बायोटाइट रहता है, जिसमें हॉर्नब्लेंड रहता है, इसी वजह से उसका जो कलर होता है थोड़ा ब्लैक टाइप रहता है। इसमें
सिस्ट में जो होता है बहुत लो हार्डनेस वाला मिनरल्स रहता है, तो इसी वजह से बहुत सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, ड्यूरेबल नहीं होता है। इसी वजह से इसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। देखो क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्वार्ट्ज प्रेजेंट है, बहुत हार्ड होता है, तो इसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्टोन फाउंडेशन में सब में यूज कर सकते हैं इसको। तुम लोग पिक्चर देखो एक बार, ऊपर वाला सिस्ट है, नीचे वाला क्वार्टजाइट है। तुम लोग मार्वल देखे हो? कौन ताजमहल गया है देखने? कोई ताजमहल विजिट किया है? तो मार्वल जो होता है उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। जो मार्बल देखो, जो ताजमहल में यूज किया गया है, किंबा हम लोग जो मार्बल बैठाते हैं फ्लोर में, सब होता है मेरा मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है उससे फॉर्मेशन होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में आता है मार्बल। तो मार्बल वन टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक देखो, मार्बल जो होता है इट इज द कैलकेरियस मेटामॉर्फिक रॉक and not the hard or the strong or the durable. It is value is due to its the pleasant color and the good appearance, easy workability and the ability to take and the excellent polish. तो इसको हम लोग जनरली एस्थेटिक व्यू में, जहाँ पे मेरा देखने सुंदर लगे, तो उसका कलर भी थोड़ा वाइट कलर होता है, तो गुड अपीयरेंस भी देता है। तो इजीली हम लोग इसको वर्केबिलिटी हम लोग इसको इजीली हम लोग इसको वर्केबल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको इसी वजह से यूज किया जाता है मार्बल को। तो जनरल तो एस्थेटिक व्यू के लिए, जैसे सुंदर लगे, जो मेरा स्ट्रक्चर है वो ब्यूटीफुल लगे, तो इसी वजह से हम लोग मार्बल को यूज करते हैं। तो इसका किंतु हार्डनेस ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब इसको हाथ से तोड़ोगे तो इजीली टूट जाएगा, तो नॉट हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, ड्यूरेबल भी नहीं होता है। तो इसका जो कलर होता है जनरली milky white, however the pleasant shade of the green, yellow, brown, blue और the grey color, ये सब कलर का मिलता है जो मार्बल होता है। तो इसका जो एसिड टेस्ट करोगे तो मार्बल द रिएक्ट्स और द vigorously even with the cold and the diluted acid, तो इजीली इसमें रिएक्शन हो सकता है कोई भी एसिड के साथ, इजीली ये रिएक्शन कर सकता है। तो इसका जो ग्रेन साइज होता है फाइन टू मीडियम ग्रेन साइज होता है, और इस रॉक होता है इक्वी ग्रानुलर, इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसका जो टेक्सचर एंड द स्ट्रक्चर, इसमें ग्रानुलो स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ग्रानुलो स्ट्रक्चर इज द कॉमन द नो फॉलिएशन ऑकर्स। तो मिनरल्स कौन कौन सा प्रेजेंट होता है? जो कैल्साइट यूजुअली द मेकअप द बल्क ऑफ मार्बल। तो मार्बल में जो मेन मिनरल्स होता है कैल्साइट होता है। कैल्साइट का भी कलर वाइट कलर होता है।
तो मार्बल में जो मेन मिनरल्स होता है कैल्साइट, कुछ कुछ अदर्स मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है जनरली ओकेजनली। जो कुछ कुछ अदर्स मिनरल्स में कौन कौन सा मिनरल्स होता है, सार्पेंटाइन, ओलिविन, गार्नेट, ग्राफाइट, माइका, टॉल्क, पायराइट, काइनाइट, ये सब अदर्स मिनरल्स में आ जाता है। और इसमें कौन कौन सा टाइप्स होता है, जो मार्बल का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। कुछ कुछ मार्बल व्हाइट कलर होता है, कोई पिंक कलर होता है, कोई ग्रीन कलर होता है। ये सब टाइप्स का उसका कलर के वजह से टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन द कलर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मार्बल्स आर नेम्ड एज द व्हाइट मार्बल, पिंक मार्बल, ग्रीन मार्बल। तो थ्री टाइप्स ऑफ मार्बल कलर का हिसाब से इसको डिफरेंस किया है, व्हाइट मार्बल, पिंक मार्बल एंड द ग्रीन मार्बल। तो इसका कौन कौन सा इम्पोर्टेंस फीचर होता है, तो जो आगरा का जो ताजमहल है, द फेमस द ताजमहल ऑफ द आगरा, द कंस्ट्रक्टेड पार्ट of the marble is the regarded as one of the seven wonders of the world। तो इसका जो इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ द मार्बल का है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो मार्बल का भी कुछ थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ है, जिसके वजह से उसने सेडिमेंटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर हुआ है। जो सेडिमेंटरी रॉक जो होता है, इसमें जो प्रेजेंट होता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है तो वो मार्बल में ट्रांसफर होता है। जो हम लोग मार्बल जो यूज करते हैं, उसका कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन का थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब किसमें, इसमें क्या प्रिडोमिनेंट होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म में, बताओ। तो हीट प्रिडोमिनेंट होता है। तो लाइमस्टोन का जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म हुआ है तो मेरा मार्बल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। तो लाइमस्टोन कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक है, ये लाइमस्टोन कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक है। सेडिमेंटरी रॉक। तो सेडिमेंटरी रॉक का थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में मार्बल जो होता है, मार्बल फॉर्म्ड हुआ है। तो जनरली इसका कुछ सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस होता है, और ये तो तुम लोग को पता ही है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं, एस्थेटिक व्यू के लिए यूज किया जाता है। तो फिजिकली द मिनरल्स द कैल्साइट इज नॉट ओनली द सॉफ्ट बट ऑल्सो हैज दे आर द सेट ऑफ ऑयल डेवलप्ड द क्लीवेज। दिस इनहेरेंट वीकनेस द मेक्स द रॉक्स द स्प्लिट और द ब्रेक इजीली अंडर द लोड्स। मतलब इसमें ज़्यादा हम लोग लोड नहीं बैठा सकते मार्बल में, वो इजीली लोड्स की वजह से तुरंत टूट जाता है। जनरली हम लोग एस्थेटिक ब्यूटी एंड प्लेजेंट अपियरेंस की वजह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। कि कोई जगह में फेस वर्क हो रहा है, सामने से देखने सुंदर लगे, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, फ्लोरिंग में यूज करते हैं, उसके बाद वॉल पैनल में यूज करते हैं। ये सब जगह में हम लोग मार्बल को यूज करते हैं। बट मार्बल को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं रोड मेटल में एग्रीगेट फॉर द कंक्रीट ड्यू टू द सॉफ्ट एंड द वीक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको हम लोग बिल्डिंग मटेरियल किंवा एग्रीगेट ऑफ द कंक्रीट में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। जनरली इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फेस वर्क पर्पस में और कंस्ट्रक्शन में, जहाँ प्लेजिंग अपियरेंस होने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे एस्थेटिक ब्यूटी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया मार्बल कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक्स में। हम लोग तो मार्बल देखते हैं, बट हम लोगों को पता पहले से तो नहीं पता था जो कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक्स में मेरा मार्बल फॉर्मेशन हुआ है। तो कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ, उसका अंदर जो चेंजिंग होता है ड्यू टू हीट के वजह से, प्रेशर के वजह से, तब मेरा जो मार्बल फॉर्मेशन हो जाता है, लाइमस्टोन से डायरेक्ट इसका ट्रांसफर होकर मार्बल प्रोड्यूस होता है। तो देखो इसका पिक्चर दिखाते हैं। देखो मार्बल है, फर्स्ट वाला जो है मार्बल है। अगर नेक्स्ट वाला भी पिक्चर देख लो, स्लेट। स्लेट का हमने अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्लेट, स्लेट तुम लोग देखे होंगे,
स्लेट कहाँ देखे हो, कहाँ यूज किए हो स्लेट? हाँ, ब्लैक बोर्ड में। ऐसे तुम लोग का जो बीएमसी लैब है कॉलेज में, उसमें ब्लैक बोर्ड ब्लैक ही कलर का है, मतलब उसमें चॉक से हम लोग लिखते हैं, तो वो स्लेट का ही है। स्लेट का उस ब्लैक बोर्ड में इसको यूज किया जाता है लिखने के लिए पर्पस में, हम लोग राइटिंग पर्पस में इसको यूज करते हैं। तो देखो स्लेट क्या होता है, इसको बता देते हैं। स्लेट ये लास्ट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। So slate it is the fine grained metamorphic rock by the virtue of its the cleavage characters it split into the very thin sheet of consider the size। देखो मान के चलो, जो हम लोग पहले जो छोटा बचपन पे एज में हम लोग क्या स्लेट यूज किए हैं, छोटा छोटा जो आता है स्लेट वाला जो बच्चे लोग यूज करता है ना, तो वो स्लेट जब हाथ से टूट जाता है तो कैसे टूटता है, वो थोड़ा थोड़ा उसका साइड में सीट लाइक स्ट्रक्चर होके वो स्प्लिट होके टूटता है, स्प्लिट होके टूटता है ना। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली वो क्लीवेज कैरेक्टर की वजह से ये जो स्प्लिट होता है वेरी थिन शीट में ये टूट सकता है। ये बहुत थिन शीट में जो स्लेट जो रॉक्स है वो टूट सकता है। आपको दिखाते हैं। तो इसका जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो एक्सट्रीम द फाइन ग्रेन साइज है, द एब्सेंस ऑफ द रिएक्शन विद द एसिड, एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, आर स्लेटी क्लीवेज एंड द शाइनिंग ऑन सरफेस आर डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्लेट। तो इसका कौन सा कलर हो सकता है, ब्लैक और द ग्रे कलर स्लेट होता है, दो टाइप्स ऑफ हो सकता है इसका कलर। और इसका कौन सा ग्रेन साइज होता है, फाइन ग्रेन होता है, इसका जो ग्रेन साइज होता है फाइन ग्रेन होता है। इसमें कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है, जनरली जो स्लेट्स होता है, तो स्लेट आर द मेड ऑफ द माइका एंड द क्वार्ट्ज। अदर्स मिनरल व्हिच मे आल्सो द occur are the biotite, moscovite, talc, chloride, feldspar, calcite, pyrite and the magnetite।
तो स्लेट कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है? जनरली इसमें जो कॉमन मिनरल्स होता है माइका एंड द क्वार्ट्ज होता है। कुछ कुछ अदर्स मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है, बायोटाइट, मोस्कोवाइट, टॉल्क, क्लोराइड, फेल्सपार, कैल्साइट, पायराइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा टाइप्स होता है? तो कलर का हिसाब से भी इसको कोई आ रहा है, ऐड कर लेते हैं। तो कलर के हिसाब से इसका बहुत सारा टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा कलर्स इसमें प्रेजेंट होता है? द बेस्ड ऑन द कलर द डिफरेंट वेराइटीज, based on the color, the different varieties of the slate are the named as the black slate, grey slate। क्योंकि दो टाइप्स बताए थे, ब्लैक कलर एंड द ग्रे कलर होता है, तो कलर का हिसाब से इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ब्लैक स्लेट एंड द ग्रे स्लेट। द firelight is similar to the slate is appearance and represent the slate itself which is the further metamorphosed when the column the calcium is the present the slate is described as the calcareous slate। जब स्लेट के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट हुआ तो इसमें हम लोग इसको कैल्केरिया स्लेट बोला जाता है। जो स्लेट का अंदर कैल्शियम प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्केरिया स्लेट। तो जनरली मेरा दो टाइप्स होता है कलर के हिसाब से, ब्लैक स्लेट एंड द ग्रे स्लेट होता है, और स्लेट के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैल्केरिया स्लेट। तो इसका कॉज किसका कैसे इसका ऑरिजिन हुआ है? इसका भी कोई ना कोई रॉक से इसका ऑरिजिन हुआ है। सब कुछ मान के चलो, कोई सेडिमेंटरी रॉक भी हो सकता है, इग्नियस रॉक भी हो सकता है, जो जनरली इट इज द फॉर्म due to dynamic or the regional thermal metamorphism of cells। तो डायनामिक और तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से, मतलब डायनामिक का एक नाम है, रीजनल भी इसको बोला जाता है। तो डायनामिक और तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में सेल जो होता है, सेल्स कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक है? सेल कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक है? सेडिमेंटरी रॉक। तो सेल जो होता है वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। इस सेल का जब डायनामिक और रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो फॉर्मेशन होता है स्लेट में। तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो मेरा सेल्स है इसका रीजनल और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है स्लेट में। तो इसका कुछ कुछ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस होता है। कौन कौन सा इम्पोर्टेंस होता है? स्लेट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि हाथ से उसको गिराओगे तो तुरंत टूट जाता है। तो स्लेट are the soft and the incompetent and they cannot the withstand the great load, so they are the not suitable on the site of rocks for the foundation purpose due to the cleavage characteristics and the softness. They the split easily and hence may be used as the building stone। तो जनरली इसको बहुत सॉफ्ट होता है, जो मेरा स्लेट होता है इसको हम लोग फाउंडेशन पर्पस में यूज नहीं कर सकते हैं, किंवा इसका क्लीवेज के वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होता है। जनरली इसको हम लोग बिल्डिंग स्टोन में कभी कभी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो, हम लोगों के पास जो 4 टाइप्स ऑफ जो मेटामॉर्फिक रॉक आया, जो मेटामॉर्फिक रॉक में जो सेल होता है, सेल का कौन सा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में स्लेट होता है? स्लेट कहाँ से आया? सेल से। तो इसका कुछ कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सेल जो होता है, सेल्स का कौन सा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है? डायनामिक और रीजियोनल। रीजियोनल मेटामॉर्फिज्म। तो सेल कन्वर्ट होता है कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक में? स्लेट में। स्लेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट होता है। ठीक है, सेल
डायनामोथर्मिक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में स्लेट होता है। उसके बाद जो ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, उसको सेकेंड मार्बल का कौन सा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है, किससे इसका मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में मार्बल आता है, बताओ। मार्बल कहाँ से इसका ऑरिजिन? लाइमस्टोन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का कौन सा मेटामॉर्फिज्म होता है? थर्मल। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म। तो उससे क्या होता है? मार्बल, मार्बल प्रोड्यूस होता है। तो मार्बल कहाँ से आता है? लाइमस्टोन से। क्वार्जाइट कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक से होता है? क्वार्जाइट, क्वार्जाइट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? सैंडस्टोन से क्वार्जाइट हुआ है। हाँ, कौन सा मेटामॉर्फिज्म? बोलो, सही बोल रहे हैं। डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म इसमें कौन सा हुआ? सैंडस्टोन से आया है क्वार्जाइट, क्वार्जाइट। देखो क्वार्जाइट, इसको याद रखो, इसका जो मेन मिनरल्स होता है क्वार्ज होता है, तो इसी वजह से क्वार्जाइट भी व्हाइट कलर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद एक होता है जीनीज, जो हम पहले बताए थे। जीनीज का क्या होता है? डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है फ्रॉम द ग्रेनाइट, सिनाइट, सैंडस्टोन। इस थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स का डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में जीनीज रॉक्स होता है। तो कौन कौन सा रॉक्स है? ग्रानाइट, ग्रानाइट, सिनाइट एंड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। इसका कौन सा मेटामॉर्फिज्म हुआ? डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। इस प्रोसेस में कौन सा टाइप से रॉक हुआ? जीनीज। ठीक है, जीनीज रॉक्स, मतलब जो ग्रेनाइट, सिनाइट, सैंडस्टोन से डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में जीनीज रॉक्स फॉर्मेशन हुआ है। तो सारा जो रॉक्स है, क्वार्जाइट, जीनीज, मार्बल, स्लेट, सारा मेरा मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आया। मार्बल, स्लेट कहाँ से आया, समझ में आया सबको? देखो, पहले पता था मार्बल कहाँ से आया था, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? कुछ आइडिया था किसी को? टाइल्स तो अलग होता है। टाइल्स तुम्हारा, उसको भी प्लेसेंट अपीयरेंस के लिए इसको भी यूज किया जाता है। टाइल्स पर टाइल्स ना इजीली टूट जाता है। मार्बल जैसे थोड़ा सा, मतलब मार्बल से थोड़ा सॉफ्ट ही होता है टाइल्स। नहीं, टाइल्स जो हम लोग फ्लोर में यूज करते हैं, फ्लोर में यूज करते हैं ना टाइल्स को। नहीं, वो कोई रॉक नहीं आता, वो कोई रॉक पर कैटेगरी में आता नहीं है टाइल्स। हाँ, क्ले का बनता है, उसमें क्ले होता है। मार्बल कॉस्टली होता है सबसे। मार्बल का टाइल्स, उसका हार्डनेस ज्यादा होता है मार्बल का, क्योंकि उसको पैसा भी कम होता है। तुम्हारा जो टाइल्स का कम पैसा में मिल जाए, मार्बल थोड़ा कॉस्टली होता है उससे। उसको तो बस वो जो बाथरूम वगैरह में यूज किया जाता है टाइल्स वगैरह को, बाथरूम का जैसे साइड वाले हो ना, वॉल वगैरह में यूज कर देता है जो टाइल्स वगैरह। कि तो जो फ्लोर होता है उसमें मार्बल ही यूज करता है, क्योंकि वो तो हार्डनेस थोड़ा ज्यादा होता है मार्बल का, और देखने में भी सुंदर लगता है। ठीक है, चलो तब। तुम लोग का मिड सेम भी होगा ना अप्रैल में?
ठीक है तब क्लोज करते ओ, रेगुलर वाले का भी तो हम सुन रहे थे अप्रैल में होना चाहिए वो लोग का फास्ट मिड से। क्या बोल रहे हो? हाँ फोर्थ का, हाँ फोर्थ सेम का ही। पता नहीं, जब तक रूटीन नहीं आता है तो तब तक पता नहीं चलेगा। हाँ अलग ही होगा तुम लोगों का, अलग से फोर्थ सेम का क्लास होगा। बट वो लोग, हाँ साथ में हो जाना चाहिए था क्योंकि पिछले साल में साथ में ही हुआ था फॉर रेगुलर और लैटरल, तुम लोगों का इसी बैच में अलग अलग क्लास हो रहा है, अलग अलग एग्जाम हो रहा है। जेयूटी वाले ऐसे ही कैलेंडर बना के रखे हुए हैं। हम्म। नहीं तो साथ में ही हो जाता तुम लोगों का क्लास वगैरह भी। ठीक है चलो तो क्लोज करते हैं। हमको अटेंडेंस भेज देना ओमकार। वेलकम।